नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को आप तब यूज करोगे जब आपने ये चेक करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वो डायरेक्शन जब आपने पता करनी है ना, तब आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करोगे। और इसकी ये वाली स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। इस रूल की जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो आप ऐसे लिखोगे, इफ वी स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप पहले तो ना अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, ये वाली मिडिल फिंगर और थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को स्ट्रेच कर लो। इस तरह से ना आप ऐसे स्ट्रेच कर लो, नजर आ रहा है। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को आपने स्ट्रेच करना है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपस में ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद इफ इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाली जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में करंट है ना, उस डायरेक्शन में आपने मिडिल फिंगर को लेके आना है। अगर आप ये दोनों चीजें कर देते हो, मतलब इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। फिर जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगने वाली है। वायर के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है। तो इसी बात को ना आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इंडेक्स फिंगर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये वाली जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों ठीक कर देते हो, इंडेक्स फिंगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए हो और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में आ गई है, फिर जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगने वाली है। इफ इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्लियर हुआ? तो ये वाली स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस केस में बताओ, ये देखो, ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एक वायर को रख दिया और इस वायर में से करंट पास हो रहा है। अब आप पता करके बताओ कि इस वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करो और बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ना आप सोच लो। अब मैं आंसर बताता हूँ आपको। आप अपने लेफ्ट हैंड की ये वाली जो तीन फिंगर्स है ना, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को आप स्ट्रेच कर लो, इस तरह से ले आओ। इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर, तो ये इंडेक्स फिंगर को हमने मोड़ दिया, ऊपर की तरफ ले आए हैं। इंडेक्स फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ। मिडिल फिंगर होती है करंट की डायरेक्शन में। करंट देखो, करंट किस डायरेक्शन में है ना, तो हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा। ये देखो, अब हमारा करंट किस डायरेक्शन के अंदर आ गया। क्लियर? तो इंडेक्स फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ है। जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर है। ये दोनों ठीक होगी। अब थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, स्क्रीन से बाहर की तरफ। देखो, स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इस कंडक्टर के ऊपर ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है। क्लियर हुआ? चलो अब इस केस में बताओ कि यहां पर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक वायर को रखा हुआ है और इसमें से करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब बताओ इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। फिर से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना पड़ेगा। आपको टाइम चाहिए खुद सोचने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके सोच लो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। रूल ये कहता है ना कि स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज करो। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ।
तो इस डायरेक्शन में, तो देखो हमने भी अपनी इंडेक्स फिंगर को इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। मिडिल फिंगर होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट अपवर्ड है तो मिडिल फिंगर को हाथ को रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे मिडिल फिंगर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो इंडेक्स फिंगर ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, देखो इंडेक्स फिंगर ठीक है, जो मिडिल फिंगर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो मिडिल फिंगर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब थंब इस तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इस केस में भी वायर के ऊपर ना ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्लियर हुआ? इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। करंट अपवर्ड था ना, तभी ऐसे रखा हुआ था, मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। क्लियर हुआ? चलो इस केस में बताओ, यहां पे फिर से हमने एक वायर को ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। अब दोबारा से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करो और बताओ कि इस वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये देखो फिर से आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब इन तीनों को स्ट्रेच कर लोगे। इंडेक्स फिंगर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इंडेक्स फिंगर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये हमने इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में ले आए हैं। मिडिल फिंगर होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को भी इसी डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो ये जो मिडिल फिंगर है इसको भी हम इसी डायरेक्शन में ले आते हैं। अब देखो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों ही इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती है ना तो फोर्स जीरो होती है, फोर्स नहीं लगती। तो वायर को अगर आप उसी डायरेक्शन में रख दोगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर जीरो फोर्स लगेगी, फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। जब इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाता है ना, तब मिनिमम फोर्स लगती है, मतलब कोई फोर्स लगती नहीं है। इन दोनों के बीच में जब 90 का एंगल होगा, मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जब 90 का एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तब मैक्सिमम फोर्स लगती है। जब 0 डिग्री का एंगल होता है तब मिनिमम फोर्स लगती है, मतलब जीरो फोर्स लगती है, कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो वायर को अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगी। मतलब वायर को ऐसे रखोगे ना, फिर वायर में करंट चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, मतलब 0 डिग्री का एंगल हो या 180 डिग्री का एंगल हो, तो उस केस में फोर्स जीरो होती है। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में ही है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर, इस वाली वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जीरो फोर्स होगी। ओके।